Hello everyone, welcome to my channel. Trisha here. So guys, मम्मी वापस आ गई गाइस. मेरी मम्मी आ गई गाइस. मैंने इतना मिस किया उनको भाई. मैंने बहुत मिस किया मेरी माँ को. मेरी मम्मी वापस आ गई गाइस. यस गाइस. एंड नाउ मुझे और मेरे भाई को कोई नहीं रोक सकता घर का काम करने मतलब ना करने के लिए. बिकॉज वी आर गोइंग टू घूमो फिरो नाचो गाओ ऐश करो. दैट टाइप ऑफ फेज आई मिस गाइस. लाइक फॉर रियल यार. मम्मा नहीं थी ना तो कॉलेज से जल्दी आओ, फिर रात की टेंशन कुछ खाने के लिए बनाओ, फिर घर साफ करो, फिर मम्मा के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो कि ये करो वो करो, ये जगह साफ करो वो जगह साफ करो. एंड लाइक पाबंदी लगी हुई थी कि बस 10 बजे उसके बाद बेटा तुम बाहर नहीं जा सकते. वैसे तो हम जाते थे, लाइक कौन ही रोकेगा हमें. हाँ, कौन है देखने के लिए. तो बेसिक से बात है, मेरे और मेरे भाई तो भाई गेड़ियां मारने चले ही जाते थे. लेकिन स्टिल अब कोई नहीं रोक सकता हमें. बट जो वो दिन हमने बिताए मैंने और मेरे भाई ने, लाइक अच्छे दिन थे, ऐसी बात नहीं है. आई मीन बेटर था. हम लोगों की थोड़ी बॉन्डिंग तो ऐसी खराब ही है, लेकिन बातें होते करते थे. आई रियलाइज कि मेरा भाई थोड़ा बहुत अच्छा है. लाइक ही इज़ अ गुड बॉय. नॉट उतना गुड भी नहीं है, बस बोल सकते हैं माइनस में चल रहा था. अभी माइनस में ही है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर आ गया. दैट्स इट. प्लस में तो नहीं है ये, लेकिन बर्बाद है ये वैसे लड़का. मैं तो सोचती हूँ जो उसकी गर्लफ्रेंड है भाई, उसको उसने क्या देखा होगा मेरे भाई में. आई मीन लाइक फॉर रियल यार, क्या देखा है मेरे भाई में उस लड़की ने. क्यों देखा, पहली बात तो देखा ही क्यों इसे. इतने सुंदर सुंदर लड़के दुनिया में हैं. अगर उस लड़की को कोई चाहिए था तो मेरे से आगे सजेशन मांगती. मैं ब्रेकअप करवा दूँ इन दोनों का. हाँ हाँ, मजा आ जाएगा. क्योंकि मैं भी सिंगल हूँ, मेरा भाई सिंगल रहेगा तो मुझे ज्यादा खुशी मिलेगी. क्योंकि जो इंसान है ना मेरा भाई, बहुत ही चंट नंबर एक है. लाइक ही इज लाइक बहुत बड़ा वाला बदतमीज. एक तो इसकी गर्लफ्रेंड है. एंड भाई अगर कोई रोमांटिक बात हो रही होगी ना, कुछ भी कर रहा होगा, ये इसकी आदत है. ये मेरे रूम में दौड़ते भागते हुए आएगा, कहेगा सुन 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 देख क्या कह रही है क्या कह रही है. और मुझे इनकी बातें सुनाएगा, इनकी चैट्स दिखाएगा. भाई प्राइवेसी नाम की चीज है. मतलब मेरी लाइफ में अगर कोई होगी या कोई भी है, सो मैं क्यों दिखाऊंगी भाई तुझे, पहले ये बता. मेरा एकदम बेवकूफ भाई है ये. एंड भाई जेलिस फील होता है मुझे. आई कांट टॉलरेट दैट टाइप ऑफ टॉर्चर. बट अब मेरी मम्मी आ गई गाइस, कोई काम धंधा कुछ नहीं करना पड़ेगा. एंड मम्मी और पापा आती सबसे पहले भाई, मैंने आंखों में जानबूझ के आंसू भर लिया. लाइक मुझे पता थी डांट पड़ने वाली, लंका लगने वाली. आई वाज लाइक मम्मी पापा पैर में चोट लगी. भाई दर्द दर्द कुछ नहीं हो रहा है, बट गाइस रोना पड़ता है. देखो, मम्मी पापा से बचने का बहुत सिंपल सा आसान सा तरीका है. आंखों में आंसू ले आओ, पानी ही भर लो जाके टैंकी से. लेकिन आंखों में आंसू होने चाहिए गाइस, उससे आप बच सकते हो. दैट्स अ ट्रिक. ओके, सो लीव दिस ऑल. नाउ लेट्स गो टू स्टोरी. बिकॉज आज मेरा एग्जाम है और मुझे जल्दी जाना पड़ेगा, क्योंकि लंगड़ा लंगड़ा के चलना पड़ता है गाइस. और घर पे गाड़ी भी नहीं है, पापा और भाई लेके गए हैं, तो मुझे मेट्रो से जाना पड़ेगा. और एक लंगड़ी कैसी रहेगी मेट्रो, भगवान नहीं जाने. मैं अपने फ्रेंड्स के सहारे जा रही हूँ. सो लेट्स सी, जल्दी निकलना पड़ेगा. सो टाइम भी नहीं है. लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. सो गाइस नो, लास्ट पार्ट में क्या हुआ था, हमारी जो वीरा थी, उन्होंने थोड़ा सा मतलब, थोड़ा सा नहीं, उनकी एक बोल सकते हैं कि एक गंदी आदत थी. एंड शी स्मोक ड्रिंक्स. एंड एक पार्टी मतलब एक क्लब में गई थी, सो वहाँ पे उन्होंने कुछ किया हुआ था. यार तुम्हें जो भी सुनना है ना, लास्ट पार्ट में जाके सुन लेना प्लीज. ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट स्टोरी पे, नेक्स्ट पार्ट पे फोकस करते हैं. ओके, सो जो वीरा का बेस्ट फ्रेंड यानी आरव था, उसने वीरा को कॉल किया था और कहा था कि भाई जल्दी आ, एक मैटर हो गया. एंड वीरा उस टाइम थी एक लड़की के साथ. एंड वो लड़की थी वही जिसके साथ मतलब जो क्लब में डांस वांस करती हैं, बहुत ही फेमस लड़की थी उस क्लब की. एंड मोस्ट वांटेड गर्ल एवर उस क्लब में. बट वो लड़की किसी को भाव नहीं देती थी सिवाय वीरा के. सो यार वीरा उसको बाय बाय बोलती है और वहाँ से निकल जाती है अपने फ्रेंड के पास, आरव के पास. एंड आरव बाहर खड़ा होकर उसका वेट कर रहा था. जैसे ही वीरा के पास, आरव के पास जाती है, कहती है क्या हुआ. जो आरव है ना, कहता है कि कुछ नहीं, वो याद है हमारा एक फ्रेंड. और वीरा कहती है कौन सा फ्रेंड भाई, इतने सारे फ्रेंड्स हैं अपने, कौन से वाले की बात हो रही है यहाँ पे. जो हमारी मतलब जो आरव है वो कहता है कि एक्चुअली ना, मतलब हमारा फ्रेंड नहीं है, मेरा फ्रेंड है. और वो घर से भाग गया है. जो वीरा कहती है व्हाट, घर से भाग गया, किसके साथ. जो आरव है वो कहता है कि मतलब आई मीन किस लड़की को पसंद करता था वो, और उसके लड़के के पेरेंट्स मान नहीं रहे थे, तो लड़की को लेके भाग गया घर से. और उसने मुझे भी कॉल किया और स्टेशन पे बैठे हैं दोनों. एंड उसे समझ नहीं आ रहा वो करे क्या. यानी कंटिन्यूसली मुझे कॉल कर रहा है, कह रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा भाई मैं क्या करूँ, लड़की रोए जा रही है, अब मैं उसे घर पे भी ड्रॉप नहीं कर सकता, ये वो. तो जो वीरा है ना, कहती है तो
हम क्या कर सकते हैं भाई? हमारा थोड़ी ना हेडेक है, हमारी थोड़ी ना प्रॉब्लम है वो। वो देखिए, खुद समझे, हमारा मैटर थोड़ी ना है। एंड चल, ऐसे लोग हम ध्यान नहीं देते। जो आरव है ना, कहता भाई चल ले यार, थोड़ी हेल्प कर दे, अभी देख तू समझाएगी तो साथ समझ जाएंगे वो लोग। एंड लड़की की भी ज़्यादा एज नहीं है, और उसके पेरेंट्स, तुझे पता ही है ना, प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे मेरे दोस्त की चिंता नहीं हो रही, मुझे उस लड़की की टेंशन हो रही है। जो वीरा है ना, कहती भाई यार तू ना पागल है, चल गाड़ी निकाल। और जो आरव है वो वीरा की जो गाड़ी थी जिसे दोनों आए थे वो निकालता है और ड्राइव करता है, और हमारी जो वीरा थी वो पीछे बैठी हुई थी। एंड जो वीरा है पीछे से मतलब फ़ोन लेती है आरव से, और उस फ्रेंड को कॉल करती है, उससे पूछती है लोकेशन वोकेशन के बारे में, वो बताता है। और देन वो उसी फ़ोन से जो लड़के के पेरेंट्स होते हैं ना, उसे भी कॉल करती है और इन्फॉर्मेशन निकालती है उस लड़की के बारे में, जिस लड़की के साथ वो लड़का भागा है। एंड उस लड़की की पूरी इन्फॉर्मेशन निकलवाती है, और फिर उस लड़की के पेरेंट्स को भी वहाँ रेलवे स्टेशन पे ही बुलाती है। एंड सब लोग वहाँ पहुँचते हैं। सबसे पहले तो आरव और वीरा ही पहुँचते हैं वहाँ पे। वीरा आगे आगे चल रही होती है, आरव उसके साइड में चल रहा होता है। दोनों पहुँचते हैं और देखते हैं कि सामने दो लोग बैठे हुए थे, यानी कि एक लड़का एक लड़की। एक दो लगेज थे, और लड़की थोड़ी सी डरी हुई घबराई हुई सी, और आंखों में आंसू था उसके। और जो लड़का था वो भी थोड़ा टेंस लग रहा था। जो लड़का है ना, वो आरव की तरफ देखता और कहता कि थैंक यू यार भाई, तू आ गया भाई। जनरली मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। आई मीन, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करूँ। जो वीरा ना उसकी तरफ देखती है और कहती है अच्छा तुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना है, इधर मैं बताता हूँ। और वो लड़के को अपने सामने बुलाती है और खींच के एक चाटा लगाती है, लाइक जेनुअनली खींच के चाटा लगाती है। एंड जो लड़का है वो शॉक हो जाता है, एंड जो आरव था वो भी शॉक हो जाता है। आरव कहते वीरा, जो वीरा उसकी तरफ उंगली पॉइंट करती है, कहती है कि चुप, मैं बात कर रही हूँ ना, लेट मी टॉक। एंड वो लड़कियों को अगेन सीधा स्ट्रेट खड़ा करती है और फिर एक चाटा खींच के लगाती है, और कहती है कि उस लड़की की तरफ देख, प्यार करता है ना तुझसे? कौन सा प्यार है यहाँ? फैमिली से लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है, फैमिली को मनाने की हिम्मत नहीं है। एंड तुम लोग को क्या लगता है, हाँ, भाग के शादी कर लोगे या जो भी कर लोगे तो तुम खुश रहोगे ज़िंदगी भर? और अगर फैमिली को मनाने की हिम्मत और ताकत नहीं है ना, तो तुम प्यार भी मत किया करो। आई मीन कितने साल तक वेट करवाएंगे फैमिली मेंबर्स, हाँ? 1 साल, 2 साल, 10 साल? कर लो ना वेट, कर लो जिद, ठान लो कि हाँ मुझे इसी से शादी करनी है। बट ऐसे भाग के मत शादी करो। आई मीन, तुम्हें क्या लगता है, ना तुम खुश रह पाओगे ना तुम्हारी फैमिली खुश रह पाएगी। और भाग के की हुई शादियाँ ना बस कुछ महीनों तक ही अच्छी लगती हैं, उसके बाद सब बदल जाता है। अंडरस्टैंड? एंड जो लड़का था ना बिल्कुल भी चुप हो जाता है, बिकॉज मे बी वीरा इज राइट। बिकॉज हमेशा जो भाग्य की हुई शादियाँ होती हैं ना गाइस, लाइक समटाइम्स अच्छी चलती हैं, लंबी चलती हैं, बट मोस्टली कुछ महीनों तक का अट्रैक्शन, कुछ महीनों तक का ही प्यार रहता है, धीरे धीरे सब खत्म हो जाता है। एंड जब वीरा उस लड़की की तरफ गुस्से में देखती है, कहती कि तुम, एज क्या है तुम्हारी, यहाँ? आई मीन लुक एट यू। एंड कैसे ट्रस्ट कर लिया तुमने इस लड़के पे, यहाँ? क्या जानते हो इसके बारे में, कितना जानते हो इसके बारे में? बचपन से लेकर आज तक अपनी फैमिली के साथ रही हो ना, तुम्हें पता नहीं तुम्हारी फैमिली को कैसे मनाना है, कैसे उनसे प्यार करना है, कैसे उनको बताना है कि मैं इससे प्यार करती हूँ, जो भी है। हाउ कैन आई ट्रस्ट हिम? माना प्यार करती हो अच्छी बात है, ट्रस्ट भी होगा, बट स्टिल तुम अपनी फैमिली पे थोड़ा भी ट्रस्ट नहीं कर रही हो, इसका मतलब, राइट? जो लड़की है अपना सर नाम हिलाती और कहती है कि ऐसी बात नहीं है, हमने बहुत कोशिश की, पिछले 2 सालों से कोशिश कर रहे हैं उनको मनाने की, बट वो मान ही नहीं रहे थे लोग। तो जो वीरा है चिल्लाती है, कहती है तो जाओ ना यहाँ से, रेलवे स्टेशन में बैठ के रो क्यों रहे हो फिर दोनों? गाड़ी पकड़ो, निकलो यहाँ से। कोई जल्दी, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ बैठ के रोने की या मुझे कॉल करने की, मेरे फ्रेंड को कॉल करके परेशान करने की, वो भी आधी रात को। जाओ, हिम्मत नहीं हो रही है ना? क्यों? डर है, या एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है अब? अगर प्यार और जो भी है तुम लोगों का जो भी मोटिव था यहाँ से भागने का सच्चा होता ना, तो अब तक यहाँ पे जितनी भी ट्रेन आई है ना उन सब में बैठ के तुम निकल चुके होते कब का। बट नहीं, अभी भी तुम्हें एक दूसरे पर थोड़ा सा डाउट है। एंड गाइस, प्यार करना अच्छी बात है, बट अगर प्यार हो ना, तो उस प्यार को पाने के लिए हर जिद हर चीज़ पूरी करना भी अच्छी बात है। एंड फैमिली है यार, अपनी फैमिली है। और बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिनकी फैमिली होती है, तो उन्हें मनाओ, उनसे प्यार से बातें करो, उन्हें समझाओ। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, जितने साल लगे लगवाओ। एंड
आरव, तू ही बता, तेरा दोस्त क्या करता है? एंड जो आरव है वो कहता है कि अभी तो कुछ नहीं कर रहा है, हमें नॉर्मली छोटा मोटा स्टार्टअप है उसका। जो वीरा है कहती है भाई कुछ कर नहीं रहा है तो किस उम्मीद से चाह रहा है कि उसके घर वाले उस लड़की का हाथ तेरे हाथ में दे देंगे? उनके पास भी बेटर ऑप्शन होंगे ना, उनके पास भी ऐसे लड़के होंगे ना जो दिन के महीने के लाखों कमा रहे हों। तो बनना वैसा जैसे उसकी फैमिली चाहती है। जो लड़का है कहता है कि कोशिश तो कर रहा हूँ मैं, मेरी जॉब भी लग गई है एंड इसी हिम्मत से मैं इसे घर से लेके भागा हूँ। तो जो वीरा हंसने लगती है, कहती पागल है क्या भाई तू? जब जॉब लग गई है, अच्छी खासी पोस्टिंग हो गई है तो मनाना अपनी फैमिली को, मनाना उसकी फैमिली को, दोनों को मना। एंड सडनली वहां पे एंट्री होती है, दोनों लड़के लड़कियां थी जो उनके पेरेंट्स की, दोनों दौड़ते हुए आते हैं और जैसे ही लड़की की मम्मी आती है भाई गुस्से में, भाई वो चाटा लगाती है अपनी बेटी को खींच के कि मेरी नाक कटवा दी, ये है वो है। एंड जो वीरा होती है ना, दोनों लड़के लड़कियों को पकड़ती है और अपने पीछे खड़ा करती है उन दोनों को, और फैमिली और उन लड़के लड़का कपल्स के बीच में खुद खड़ी रहती है और कहती है गाइस वेट, देखिए इन दोनों ने जो किया गलत किया एंड मैंने ही आप लोगों को कॉल करके यहाँ पे बुलाया है, बट प्रॉब्लम क्या है? जो लड़की के पेरेंट्स थे ना वो कहते हैं प्रॉब्लम प्रॉब्लम हमें कुछ नहीं है, बस हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। और जो लड़की वाले रहते हैं ना वो भी कहते हैं हमें भी ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। जो वीरा है कहती एक मिनट आप लोग बताओ तो सही, दिक्कत क्या है, समस्या क्या है, हम लोग सॉर्ट करते हैं ना, जस्ट टेल मी फॉर वंस। जो लड़के वाले रहते हैं ना वो कहते हैं कि लड़की हमारी कास्ट की नहीं है, और जो लड़की वाले हैं वो कहते हैं हमें भी शौक नहीं है ऐसे घर में देने का अपनी बेटी को, जिनके घर में इतना एटीट्यूड और इतना गुमान है वो। जो वीरा है ना हंसने लगती है और कहती है अंकल कौन सी सदी में जी रहे हो आप? प्यार करना इज नॉट अबाउट कास्ट ऑल, ये सब प्यार है वो किसी से भी हो जाता है। ओके, हमें एक जानवर से भी प्यार हो जाता है, बट हम उसका कास्ट या फिर उसका धर्म देखते हैं नहीं ना। प्यार है वो किसी से भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। एंड मैम देखिए, आप दोनों बड़े हैं, आप लोग को दुनियादारी के बारे में ज़्यादा पता होगा, बट इन दोनों की खुशी के बारे में भी सोचिए ना। और अगर इन दोनों ने आप दोनों के बारे में नहीं सोचा होता, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा था ना, अब तक ये लोग पता नहीं कितनी दूर भाग चुके होते। एंड कास्ट ऑल ये सब कुछ नहीं होता। लड़की सुंदर है, संस्कारी है, पढ़ी लिखी है, जॉब कर सकती है, कमा सकती है, आपके बेटे का सपोर्ट कर सकती है। एंड आप, लड़का बहुत अच्छा है, अभी उसकी जॉब लगी है, अच्छी खासी सैलरी है, आपकी बेटी को दुनिया की सारी खुशियां ला के दे सकते हैं। प्लीज़ प्लीज़ मान जाइए। एंड जो आरव है ना वो भी आता है इंटरफेयर करते कहते कि यस अंकल प्लीज़, देखिए आपको पता है ना इसके बारे में, अभी देखिए उस लड़की के लिए इसने अच्छी खासी जॉब ले ली है, जॉब करने के लिए तैयार हो गया है। एंड उस लड़की की भी बहुत अच्छी एजुकेशन है, वो भी जॉब कर सकती है, पढ़ी लिखी लड़की है, और खानदान में पढ़ी लिखी बहू आएगी तो आपका ही नाम होगा। एंड ये कास्ट एंड ऑल ये सब क्या होता है? कुछ नहीं, फालतू की ये सब ढकोसलेबाजी होती है। एंड मैम आप भी समझिए, कोशिश कीजिए, लड़का बहुत अच्छा है, मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही शरीफ है। एंड जो दोनों फैमिलीज होती है ना बिल्कुल चुप हो जाती हैं, बिकॉज क्या मतलब, क्या फ़ायदा गाइस ज़िंदगी भर लड़ने के लिए, कास्ट के लिए, धर्म के लिए एंड ऑल इन सब चीज़ों के लिए? बाद में तो सब मरते ही है ना, मरने के बाद सबका सेम ही प्रोसीजर होता है, किसी को जलाया जाता है, किसी को दफनाया जाता है। ऐसा तो नहीं पूछा जाता ना कास्ट क्या है या फिर धर्म क्या है, कुछ नहीं ना, सबका सेम ही प्रोसीजर होता है। तो मुझे नहीं लगता ये सब कुछ करना चाहिए। लव इज़ लव, एंड प्यार है कभी भी किसी से भी हो सकता है। एंड बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको प्यार होता है, राइट? और उससे भी ज़्यादा नसीब वाले लोग होते हैं जिनको दोनों तरफ से प्यार हो, लाइक नॉट एक तरफा प्यार, दोनों तरफ का प्यार, हमें भी उनसे प्यार हो और उसे भी हमसे प्यार हो, वो नसीब वाले होते हैं। ओके, गॉट इट? सो या हमारी जो दोनों फैमिलीज थी वीरा की बातें मान लेती हैं और लाइक दे एक्सेप्ट बोथ ऑफ देम, एंड दोनों अपने बच्चों को गले मिलते हैं, बातें होते हैं, मतलब थोड़ा बहुत इमोशनल सीन होता है बट स्टिल मान जाती है फैमिलीज। एंड जो वीरा है वो स्माइल करती है एंड कहती है चलिए फिर, बहुत अच्छा, अब सब सॉर्ट हो गया है, शादी की डेट फिक्स करो, शादी में बुलाओ, हम आ जाएंगे, बट अभी हमें चलना पड़ेगा, काफ़ी रात हो चुकी है और बहुत बेटर और सेफ ऑप्शन नहीं है प्लेटफॉर्म पे ऐसे खड़े रहना, सो लेट्स गो गाइस। और ये बोल के ना वो वहाँ से
चल जाती है और कहती है आरव तू इन लोग के साथ जा रहा है कि मेरे साथ चलेगा? जो आरव है ना कहता है कि नहीं तुम जाओ, मैं आती हूँ, मतलब इन लोगों के साथ चले जाऊँगा। जो वीरा है ना कहता है अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, ओके बाय, कल मॉर्निंग में मिलते हैं शॉप पे। और ये बोल के वहाँ से जाने लगती है और सब लोग उसे जाते हुए देखते हैं। जो लड़के लड़के की फैमिली थे ना वो उसको जाते हुए देखते हैं और कहती है आरव बेटा ये कौन है? जो आरव है ना वीरा को जाते हुए देखता है और कहता है कि मेरी खास दोस्त, मेरी बचपन की दोस्त, बचपन की नहीं मतलब बेस्ट फ्रेंड। जो अंकल थे ना कहते हैं बहुत ही अच्छी बच्ची है, बहुत ही शरीफ है, बात करने का तरीका भी बहुत अच्छा है और बहुत ही समझदार भी है। जो आरव है ना स्माइल करता है और कहता है कि हाँ अंकल वो तो है, बहुत ही अच्छी है, बहुत समझदार है, बट कुछ लोगों को इसकी समझदारी समझ में आती है। एंड जो लड़की वाली फैमिली होती है ना वो कहते हैं कि वैसे फैमिली में कौन है इनके, मतलब कौन कौन है? जो आरव है ना कहती है अरे आंटी वो तो आप लोग को बाद में बता दिया जाएगा, अभी आप लोग चलिए, काफ़ी रात हो चुकी है और ऐसे स्टेशन पर रहना अच्छा भी नहीं होता, चलिए। और ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। एंड इधर जो हमारी वीरा थी वो भी वहाँ से निकल जाती है स्माइल के साथ। एक ऐसा रिलेशनशिप टूटते टूटते रह गया, या फिर एक ऐसा बोल सकते हैं ना प्यार जो अधूरा रह जाता, वो सब पूरा हो गया हमारी वीरा की वजह से। और वहाँ से वीरा निकल जाती है। एंड नाउ स्टोरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। सो या नेक्स्ट मॉर्निंग की स्टोरी, वीरा अपने घर पहुँच चुकी थी और घर जाते ही सो जाती है वो अपने बेड पे, गिरती है और बेहोश, बिकॉज उसने थोड़ी बहुत ड्रिंक्स की थी गाइस, तो थोड़ी बहुत नशे में भी थी या तो सो जाती है। एंड इधर हमारी जो माही है सबसे पहले उठती हैं सुबह सुबह, अपना मतलब उठती हैं, फ्रेश होती हैं, नहाती आती हैं, अपना रेडी होती हैं एनजीओ जाने के लिए। उठ के सबसे पहले जाती हैं मंदिर में घर की, और वहाँ पे थोड़ा बहुत पूजा वूजा करती हैं, आरती उरती लेती हैं, घर में आरती उरती घुमाते ही नहीं वैसे करती हैं, और वापस उस आरती थाली को रखती हैं, भगवान के दर्शन करती हैं और जल्दी से अपने रूम की तरफ जाती हैं। और वहाँ पे अपने जितने भी कॉलेज मतलब स्कूल ले जाने वाले जितने भी सामान वामान थे वो सारी चीज़ें एक बैग में पैक करती हैं और दौड़ के बाहर निकलती हैं। घड़ी में टाइम देखती हैं कि अब बज चुके हैं 7। सो जल्दी से रूम से बाहर निकलती है और अपनी जो छोटी बहन थी ना उसके रूम की तरफ जाके नॉक करती है। बेसिकली रूम का दरवाज़ा खुला तो अंदर जाती है और देखती है कि अभी भी सो रही है हमारी छोटी सी लड़की। तो जल्दी से माही अंदर जाती है। पहले तो भाई माही के लिए ना गाइस उसकी जो बहन थी ना शी इज़ लाइक उसकी फर्स्ट डॉटर, ये फर्स्ट चाइल्ड बोल सकते हैं। बिकॉज जो बड़े भाई बहन होते हैं ना उनके लिए ना उनके जो भाई बहन है बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल या तो एक लेबर होता है और एक लेबर की तरह ट्रीट करते हैं, और दूसरा ट्रीट करते हैं एज अ फर्स्ट बोर्न चाइल्ड या बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे। लाइक हमारे दो दो पेरेंट्स होते हैं बेसिकली बोल सकते हैं। लाइक फॉर माई ब्रदर, या तो ये मेरे को एकदम लेबर मजदूर की तरह ट्रीट करेगा, सारे काम करवाएगा, ये कर ले वो कर ले, एंड नेक्स्ट मोमेंट ही इज़ लाइक ये मेरे पता नहीं कौन से जन्म के पापा जी बन जाएंगे। एकदम हर चीज़ बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में, पापा का दूसरा रूप ये हो जाता है। सो या माई अपने सिस्टर के पास आती है, उसे भाई थोड़ा बहुत प्यार और करती है, उसे किस करती है, बिकॉज जब तक उसकी छोटी बहन जागती रहेगी भाई डोंट टच मी, दैट टाइप ऑफ गर्ल शी इज़। बट जब सो रही होती है ना एक बहुत ही क्यूट बेबी की तरह, माही को बहुत ही लाड भराता है उस पर, उसको थोड़ा बहुत किस करती है, उसे प्यार से सहलाती उड़ाती है, अंदर उसे उठाती है। थोड़े बहुत नखरे करने के बाद उसकी बहन भी उठ जाती है और माही कहती है कि जल्दी उठो, आज मैं ना तुम्हारे फेवरेट वाले सैंडविच बनाने वाली हूँ, ओके। जैसे ही सुनती है उसकी माही दी उसके लिए फेवरेट वाले सैंडविच बनाने वाली हो, जल्दी से उठती है और जल्दी से दौड़ के वॉशरूम की तरफ जाती है। एंड इधर जो माही है जल्दी से नीचे जाती है और देखती है कि जो उसका भाई है वो भी अब उठ चुका है, और उसे गुड मॉर्निंग विश करते हो अपने भाई को, वो नीचे की तरफ जाती है किचन की तरफ। और किचन में देखती है कि उसकी मम्मा और उसकी जो भाभी है वो नाश्ता बनाने में और लंच बॉक्स बनवाने में लगी हुई थी सब लोग। माही जल्दी से किचन में जाते हो, जो माही की मम्मी है कहती माही कहाँ रह गई थी? जो माही है कहती क्या माँ आपको पता ही है ना आपकी छोटी लाडली बेटी एकदम उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। जो उसकी मम्मी है ना कहती मेरी लाडली ओडली नहीं है वो, तुम ही ने उसे सर पे चढ़ा के रखा है, और कोई डांटे, किसी की हिम्मत है उसे डांटने की? सबसे पहले खड़ी हो जाओगी तलवार लेके खुद, और मेरी लाडली कह रही है, देख रही हो? जो उसकी भाभी है ना वो हंसने लगती है और कहती है माँ आपको तो पता ही है ना इस घर में माँ ही सबकी लाडली है, और माँ ही की लाडली वो है, तो सोचो उसका कितना एटीट्यूड रहेगा। एंड जो माही है ना कहती प्लीज़ हाँ आप लोग उसके बारे में कुछ मत कहो। एंड
जो उसकी मम्मी है कहती है, हाँ हाँ चल जल्दी से चाय बना दे। अभी तेरी हाथ की चाय जब तक कोई इस घर में नहीं पिएगा ना, तब तक सबका मुंह उतरा हुआ रहेगा, सब खड़ूस खड़ूस ही वाली बातें करेंगे। तो जल्दी से चाय बना दो सबके लिए। एंड यस गाइस, सुबह की चाय सबको माही के हाथ की ही चाहिए। अगर माही के हाथ की चाय इस घर में कोई नहीं पिएगा ना सुबह, तो बोल सकते हैं सबका मानना है कि उनका दिन बहुत खराब जाएगा। उसका भाई, माही के जो भाई हैं और उसके जो पापा हैं, सबका मानना यही है। सो माही सबके लिए चाय बनाने लगती है और सब धीरे धीरे करके डाइनिंग टेबल पे आते हैं। जो माही के भैया हैं वो भी आ जाते हैं, उसके डैड भी आ जाते हैं और माही की छोटी बहन वो भी आती है। एंड आते ही भाई उसको अपने पापा के पास जाती है, उनको हक करती है, बहुत ही लाड प्यार दुलार उसके पापा उसके साथ करते हैं, बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। बेसिकली बड़ी है बट स्टिल उसे बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, उसे बहुत ही प्यार से मतलब उसका बातें होते सुनते हैं। और वो इंस्टा के बारे में, पापा ये ट्रेंड चल रहा है, वो ट्रेंड चल रहा है, पापा मुझे ये ड्रेस चाहिए, वो ड्रेस चाहिए, सारी बातें सुन रहे होते हैं उसके पापा। एंड थोड़ी देर बाद जो माही है वो आती है सबके लिए चाय वाय लेके, सबको सर्व करती है। एंड जो माही की भाभी है वो नाश्ता लेके आती हैं, बेसिकली आलू के पराठे बनते हैं सबके लिए। एंड माही जो सैंडविच का उसने प्रॉमिस किया था वो लेके आते हैं अपनी छोटी बहन के लिए, और सैंडविच देखते हैं तो भाई वो खुश हो जाती है। एंड देन ये सभी लोग नाश्ता वास्ता करने लगते हैं। एंड जो माही के डैड होते हैं ना, वो कहते हैं कि माही आज मैं आपको कॉलेज मतलब एनजीओ ड्रॉप कर दूंगा, बट आधे टाइम शायद मैं ना पाऊँ, बिकॉज आज कुछ प्रोफेसर्स एंड उन सब की मीटिंग्स हैं तो मुझे जाना पड़ेगा। तो देख लेना कैसे आना है, या फिर भैया को बोल दो वो तुम्हें पिक करने आ जाएंगे। जो माही है ना कहती, नहीं पापा कोई बात नहीं, मैं खुद से आ जाऊंगी, और भैया रहने दो, मैं देख लूंगी, आप टेंशन मत लो। जो उसके डैड है ना वो कहते हैं पक्का। जो माही कहती है हाँ पापा मैं आ जाऊंगी, मैं ऑटो कर लूंगी, आप टेंशन मत लो। जिसके डैड है ना कहते हैं अच्छा ठीक है। और फिर ये लोग अपना नाश्ता कंटिन्यू करते हैं। एंड थोड़ी देर बाद जो माही कहती है पापा आप बैठो, मैं अपना सामान लेके आती हूँ। जो उसके बैग वोग था वो लेने के लिए जाती हूँ रूम में। एंड माही अपने सारे सामान वामान ले लेती है, बाहर आती है और देखती है कि उसके डैड किसी से कॉल पे बात कर रहे होते हैं। सो जो माही है वो अपने डैड के पास जाती है, उसके डैड कहते हैं बेटा हम 10 मिनट वेट, देन चलते हैं। जो माही कहती है जी पापा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन माही कार के पास खड़ी हो जाती है एंड सडनली पीछे से आवाज आती है, योर माही राइट। जो माही है ये आवाज़ सुन के पीछे टर्न करती है और देखती है कि एक लड़की बहुत ही सुंदर सी, स्वीट सी, क्यूट सी थी, खड़ी थी। एंड जो लड़की है वो माही की तरफ स्माइल के साथ देख रही होती है, बहुत बड़ी वाली स्माइल के साथ देख रही होती है। जो माही उसकी तरफ देखते हुए कहती है यस आप कौन। जो लड़की है ना कहती है मी, अरे ये बगल वाली आंटी नहीं है, मैं उनकी बेटी साक्षी। एंड मैंने ना मामा से ना तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। एंड मैंने तुम्हें एनजीओ में भी देखा था कल। जो माही है कहती है एनजीओ में, कहाँ पे। जो साक्षी है ना वो कहती है कि वेल तुम जिस क्लास में पढ़ाती हो ना उसके बगल वाली क्लास, उसमें मैं टीचर हूँ, सेम। बट सोचा मैं तुमसे एनजीओ में मिल लूँ, बातें कर लूँ, बट तुम वहाँ से निकल चुकी थी, सो मैंने सोचा घर पे मिल लेंगे। जो माही ने कहती ओ आई एम सो सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, बट हाय नाइस टू मीट यू माही। जो साक्षी है ना वो स्माइल करती है, मुझे पता है, आई नो, मम्मा ने मुझे सब कुछ बताया तुम्हारे बारे में। एंड आई एम सो हैप्पी कि मुझे एक पार्टनर मिल गई, इस सोसाइटी में लिटरली कोई भी नहीं है सेम एज की, मतलब जितनी भी लड़कियां हैं भाई बात उतनी करती हैं। एंड सेम फील्ड की सेम जगह पे जॉब करने वाली लड़की बहुत ही रेयरली मिलती है। एंड आई गॉट यू, आई एम सो हैप्पी एंड सो लकी। जो माही है ना वो हंसने लगती है और कहती है या सेम। एंड सडनली जो माही के डैड होते हैं ना वो आते हैं आगे, कहते हैं माही चले। जो माही है ना अपनी फ्रेंड की मतलब साक्षी की तरफ देखती है, वैसे कहती है आप तुम कैसे जाने वाली हो मतलब एनजीओ। जो उसकी फ्रेंड है ना कहती बस यहाँ से ऑटो फिर एनजीओ। जो माही है ना कहती ऑटो क्यों, चलो पापा ड्रॉप कर देंगे, कम ना। जो साक्षी है कहती मतलब अंकल को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। जो माही है कहती क्या प्रॉब्लम होगी, कम। एंड वो जाती है कहती डैड ये आंटी की बेटी है और सेम एनजीओ में सारी चीज़ें बताते हैं, और उसके डैड भी खुश हो जाते हैं कि चलो अच्छी बात है, मतलब जान पहचान का कोई मिल गया है। एंड सो या वो उन दोनों को ड्रॉप करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। एंड माही और साक्षी भाई बेसिकली पीछे बैठ जाते हैं बातें होते करने के लिए, और दोनों बहुत ही घुल मिल गए होते हैं। रैंडमली भाई होता नहीं कि कुछ फ्रेंड्स के साथ हम सडनली क्लिक कर जाते हैं, लाइक हर चीज़ शेयर करने वाली चीज़। तो या दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा घुल मिल गए होते हैं, बहुत सारी बातें होते करने लगते हैं, हंसने लगते हैं, इंजॉय करने लगते हैं। एंड माही के जो डैड होते हैं ना उनको अच्छी लगती है साक्षी, बिकॉज जिस तरीके से थी वो, एंड अच्छी बच्ची थी, देखने में भी सीधी सादी लग रही थी। सो या ही इज़ हैप्पी। एंड सडनली ना जो माही साक्षी होती है ना वो कहती है वैसे ही काम करें, मतलब कार की जो विंडो है वो डाउन कर दें थोड़ी देर के लिए। तो माही ये कहती है हाँ हाँ, और अपने
कार की जो विंडोज़ हैं वो थोड़ा डाउन करती हूँ और बाहर की जो हवा थी ठंडी-ठंडी उसे फ़ील करने लगते हैं। बिकॉज़ गाइस मॉर्निंग का टाइम था, ज़्यादा सुबह हुई नहीं थी। मतलब दोपहर-वोपहर तो नहीं थी, मॉर्निंग का टाइम था। सुबह-सुबह की ठंडी-ठंडी हवा वाओ! मज़ा आती है ना? मुझे नहीं आती इसलिए मैं कह रही हूँ। मैं नहीं सुबह इतनी गाड़ी चला के जाऊँ कहीं भी, ओके? सो या ये दोनों बैठे होते हैं, फिर सडनली इनको ना एक गाड़ी, आई मीन एक बाइक बोल सकते हैं या बुलेट बोल सकते हैं, ओवरटेक करके निकल जाती है फुल स्पीड में। जो माई के डैड है ना चिल्ला के कहते हैं कि ये देख के चलाना नहीं आता क्या? आई मीन आजकल के बच्चों को ना पेशेंस नाम का शब्द ही नहीं पता, लाइक फॉर रियल। अभी मैं ऐसे मिसबैलेंस हो गई, गाड़ी ठोक ठुका गई तो एंड जो माही है ना अपने डैड के शोल्डर पे हाथ रखती कहती पापा कूल डाउन, कोई बात नहीं, रहने दो। जो माही के डैड है ना कहते हैं नहीं बच्चा, तुम्हें नहीं पता, आजकल के बच्चे के अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। देखो तुमने कैसे गाड़ी चला के गए हो इंसान, लाइक रियली। जो माही है ना कहती कोई बात नहीं पापा, आप जाने दो। एंड सडनली माही के डैड को किसी का कॉल आ जाता है तो वो ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं और उस इंसान से बात करने लगते हैं। इधर जो साक्षी होती है ना कहती वैसे तुम्हें पता है वो गाड़ी किसकी थी? जो माही कहती तुम्हें पता है वो किसकी थी? जो साक्षी है ना कहती भाई वो ना गाड़ी, उस गाड़ी के साउंड से मैं पता चल जाता है वो गाड़ी किसकी है। जो माही ये कहती है व्हाट, ऐसे कैसी गाड़ी, मतलब कौन है, किसकी गाड़ी है? जो माही है ना उसके डैड की तरफ देखती है, आई मीन साक्षी उसके डैड की तरफ देखती है माही के, और धीरे से कहती है साक्षी के पास आके वीरा की गाड़ी थी वो। जो माही कहती वो गुंडी गुंडी जो है वो लड़ाई करती रहती है उसकी गाड़ी है, वो थी ये। जो साक्षी ने कहती भाई क्या क्या बोल रही हो, मेरे सामने बोलते हो और किसी के सामने उसे ऐसे मत बोलना। इस पूरी सोसाइटी में ना क्रेज है उसका, खासकर लड़कियों में, ओके। जो माही है ना कहती प्लीज हाँ, है तो एक गुंडी ही ना वो, लड़ाई करना झगड़े करना इधर उधर फालतू के काम करना। एंड क्या क्रेज है, क्या देख लिया ऐसा इस लड़की में उन लोगों ने, हाँ हमेशा लड़ती रहती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टैटूज एंड ऑल ये सब बनवा के रखे बॉडी पे, आई डोंट लाइक हर। जो साक्षी है ना माई की तरफ एकदम शॉक होके देखती है, कहती व्हाट, आर यू सीरियस? जो माही ये कहती यस आई एम सीरियस, इसमें क्या गलत है? जो साक्षी है ना कहती प्लीज माही आज बोल दिया ना फिर मत बोलना मेरे सामने, यू नो ना आई हैव अ ह्यूज क्रश ऑन हर, मेरी पहली मोहब्बत है वो, सो प्लीज ऐसा कुछ मत बोलना, ओके। एंड तुमने उसकी कभी शक्ल भी देखी है? जो माही अपना सरनाम मिलाती कहती नहीं देखी और ना देखना चाहूंगी, और तुम्हारी मोहब्बत ना तुम्हें ही मुबारक हो। एंड तुम्हारी मम्मी आके कितनी बुराइयां करके गई हैं उसके बारे में एंड तुम्हें उस पर क्रश है, वाह, लाइक फॉर रियल। तुम्हारी मम्मी को पता चलेगा ना तुम्हें भी घर से निकाल देंगे और भगवान ही जाने तुम्हारे साथ क्या करेंगी। जो साक्षी इतना कहती ना तुम नहीं जानोगी यार, एक बार उसकी शक्ल देखो ना, उसकी जो आंखें हैं और उसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं तुम देखोगी तब तुम्हें पता चलेगा। आई लाइक हर, नॉट लाइक हर, आई लव हर। मैं क्या पूरी सोसाइटी की हर एक इंसान करता है, आई मीन हर एक लड़की पागल है उसके पीछे, लड़की तो छोड़ो आंटियां तक पागल है उसके पीछे, बट वो किसी को भाव ही नहीं देती है। जमाई है ना कहती गुड, ऐसे लोगों के भाव देना भी नहीं चाहिए, अपने साथ साथ ना जाने किसकी जिंदगी बदल करी, एक नंबर की गुंडी बदमाश लड़की है, नहीं चाहिए मुझे वैसी लड़कियां। एंड यू नो तुम भी बेटर डिजर्व करती हो, मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ओके। तो साक्षी ने कहती नहीं मुझे वही चाहिए। एंड क्या ऑप्शंस, हाँ तुम नहीं समझोगी। एंड प्लीज आज बोल दिया आज के बाद कभी मत बोलना मेरी माँ वीरा के बारे में कुछ भी। जो माँ ये कहती ओहो मेरी, कभी उससे बात भी की है मेरी, या कभी उसने तुमसे बात की हो? जो साक्षी ये कहती वैसी कहाँ मेरी किस्मत, देखती तक नहीं वो मेरी तरफ, या मेरी तरफ क्या किसी की तरफ नहीं देखती वो, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कौन है कौन नहीं है। एंड जो साक्षी है ना ये बोल के थोड़ा सा सैड हो जाती है। जो माँ ये कहती देखा ऐसे इंसान से क्या ही फायदा क्रश करके या प्यार करके, जिसे सुनते ही जिसका नाम लेते हो तुम सैड हो जाओ, इग्नोर हिम, मतलब उसे इग्नोर करो, तुम बेटर डिजर्व करते हो, तुम्हारे लिए पार्टनर मैं ढूंढ के लाऊंगी। एंड जो साक्षी कहती नहीं मुझे नहीं चाहिए, ओके एंड शट अप, मुझे वही चाहिए, मुझे मेरा ही चाहिए। जो माही हंसने लगती है और कहती है तुम नहीं सुधरोगी। एंड गाइस आज की स्टोरी ना बस यहीं तक, बाकी कल, अभी के लिए बाय, टेक केयर, सी यू। एंड या कल देखते हैं क्या होता है, बिकॉज कल मैं सोच रही हूँ कि हमारी जो माही है और वीरा है उनकी फर्स्ट मीट करवाई जाए, ओके फर्स्ट मीटिंग फर्स्ट टाइम, आई एम नॉट श्योर दोनों मीट करेंगे कि नहीं, बट स्टिल लेट्स सी क्या होता है। एंड एक न्यू कैरेक्टर मैंने इंट्रोड्यूस किया है वो है साक्षी, हमारी माही की होने वाली बेस्ट फ्रेंड, जिगर का टुकड़ा, दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होने वाली, स्ट्रांग होने वाली। और हाँ साक्षी
मीरा की मतलब जो वीरा है उस पर क्रश है साक्षी का। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय स्टोरी, कैसी लगी बताना। ओके बाय बाय गाइस।